क्रेडिट कार्ड इज अ डबल एज स्वॉर्ड गाइस। अगर आप क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज कर सकते हो सो उसके काफी सारे बेनिफिट आप पा सकते हो, पर अगर आप क्रेडिट कार्ड को खराब तरह से यूज करो तो उसके बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हाल ही में मैं पुराने अपने दोस्त से बात कर रहा था जो इंजीनियरिंग में जब कर रहा था, तो कॉलेज फ्रेंड था, एंड आज वो अप्रोक्सीमेटली 3 क्रेडिट कार्ड यूज करता है और उन 3 क्रेडिट कार्ड्स को वो पिछले 3 से 3.5 सालों से यूज कर रहा है। और एंड बिकॉज उसने उन क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज नहीं किया सो आज उसके ऊपर अराउंड 2.5 से 3 लाख का क्रेडिट कार्ड का लोन है, जिस पे वो 35 से 40% का इंटरेस्ट पे कर रहा है। एंड उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन फिलहाल बहुत ही ज्यादा खराब है। और इसी से मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया, बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर्स में भी काफी सारे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, एंड आई डोंट वांट दिस टू हैपन विद देम। एंड इसी वजह से आज के इस वीडियो में मुझे जितना भी नॉलेज है क्रेडिट कार्ड के बारे में, सारा नॉलेज मैं आपके साथ इस एपिसोड में शेयर करने वाला हूँ। राइट वे टू डू द क्रेडिट कार्ड, सम मिस्टेक्स जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त करते हैं, कुछ टिप्स जो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस दैट आप अपने लिए एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड कैसे चूज कर सकते हो। एंड आई विल सजेस्ट सम 5 to 6 क्रेडिट कार्ड्स एज वेल जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। एंड ऑल्सो आई विल डिस्कस दैट मैं पर्सनली कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं दैट क्रेडिट कार्ड कंपनी पैसे कैसे बनाती है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको कुछ फीस लगती है जो एनुअल फीस होती है, एंड मेंटेनेंस फीस होती है जो अराउंड 500-1000, कुछ क्रेडिट कार्ड में भी 2000-5000 के आसपास भी होती है, जो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड माने जाते हैं। सो ये जो फीस बैंक या फिर जो भी क्रेडिट कार्ड इश्यूअर कंपनी आपके पास से लेती है, ये फीस उनका रेवेन्यू होता है। तो ये जो रेवेन्यू सोर्स है वहां से जनरली देखा गया है दैट क्रेडिट कार्ड कंपनी अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% का रेवेन्यू कमाती है। नाउ द सेकंड रेवेन्यू सोर्स फॉर क्रेडिट कार्ड कंपनी इज फ्रॉम मर्चेंट। सो आप अपना क्रेडिट कार्ड लेके जब किसी मर्चेंट के पास जाते हो, रेस्टोरेंट हो गया, कोई शॉपिंग मॉल हो गया, कोई भी चीज हो गई, कोई भी मर्चेंट हो गया, वहां पे अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड टैप करते हो और अगर वो मर्चेंट आपसे क्रेडिट कार्ड में पेमेंट एक्सेप्ट करता है, सो इस अमाउंट पे 1 से 1.5% की फीस लगती है मर्चेंट को। एंड दैट इज द रीजन वाई कभी कभार जब आप मर्चेंट के पास जाते हो क्रेडिट कार्ड लेके तो वो आपको 1 या 1.5% एक्स्ट्रा पे करने बोलता है, बिकॉज मर्चेंट को वो 1 या 1.5% की फीस नहीं देनी होती। सो वो जो 1 या 1.5% बैंक कलेक्ट करता है मर्चेंट से जब आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, ये भी एक रेवेन्यू सोर्स हो जाता है क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए। यहां से जनरली देखा गया है अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% का रेवेन्यू यहां से भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज अर्न करती है। सो क्रेडिट कार्ड कंपनी अप्रोक्सीमेटली 50% अपना रेवेन्यू फीस से, जो एनुअल फीस, मेंटेनेंस फीस हमारे कस्टमर से चार्ज करते हैं उससे, एंड 1 या 1.5% जो मर्चेंट से चार्ज करते हैं उससे कमाती है। नाउ जो ये रिमेनिंग 50% बचा क्रेडिट कार्ड कंपनी का रेवेन्यू, वो आता है जो लोग क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज नहीं करते उनसे, विच इज नथिंग बट इंटरेस्ट फीस जो क्रेडिट कार्ड कंपनी चार्ज करती है उन पे जो टाइम पे वो क्रेडिट कार्ड के बिल अमाउंट को पे नहीं करते। सो इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट कार्ड कंपनी तभी पैसा बनाएगी जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज नहीं करोगे। एंड दैट इज द रीजन व्हाई क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारे रिवॉर्ड्स देगी खर्चा करवाने के लिए, जिससे इन अ होप दैट आप अपने जरूरत से ज्यादा खर्चा कर लो, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा खर्चा कर लो, एंड आप उसका क्रेडिट कार्ड बिल पे ना कर पाओ, जिससे वो इंटरेस्ट चार्ज कर सके एंड पैसा कमा सके। जिसका मतलब ये हुआ दोस्तों दैट देयर इज जस्ट वन एंड ओनली राइट वे टू यूज क्रेडिट कार्ड, जो हो जाता है दैट जितना भी बिल अमाउंट आपका आया, क्रेडिट कार्ड बिल आपका आया, उसको ऑन टाइम या बिफोर टाइम पूरा का पूरा पे कर दो। द अदर वे कुड बी दैट आप क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं करो, बट अगर आप ये करते हो तो आप काफी सारे प्रॉज होते हैं क्रेडिट कार्ड यूज करने के जो आप गवा रहे हो। सो इफ यू थिंक दैट आप फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप बहुत ही ज्यादा आगमन करके खर्चे कर लेते हो, आपका हाथ खुला हुआ है खर्चे करने में, एंड आपको पता नहीं होता कि आपका कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, एंड एवरीथिंग, सो आई सजेस्ट दैट आप क्रेडिट कार्ड लो ही मत। इवन दो यू विल लूज आउट ऑफ अ लॉट ऑफ प्रोज जो होते हैं क्रेडिट कार्ड यूज करने के, बट आई वुड सजेस्ट दैट आप क्रेडिट कार्ड लो ही मत इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल विथ योर फाइनेंसेस। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द मिस्टेक्स जो मैंने काफी लोगों को करते हुए देखा है क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त। द फर्स्ट एंड मेजर मिस्टेक इज मिनिमम ड्यू का स्कैम। इट्स नॉट अ स्कैम दो, बट मुझे तो स्कैम लगता है, क्योंकि जहां पर लेट्स अज्यूम दैट आपका क्रेडिट कार्ड बिल आ गया 10,000 रुपए का। नाउ क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको कहेगी दैट आपको पूरा 10,000 पे करने की जरूरत नहीं है, आप इसका सिर्फ 5%, कभी वो 3% भी हो सकता है, कभी कुछ 5% भी होता है, कभी कभी किसी क्रेडिट कार्ड में एक फिक्स फीस होती है दैट इतना फीस आप दे दो, जो एज अ मिनिमम ड्यू वो लोग लगाते हैं। सो लेट्स अज्यूम दैट 5%, 10,000 का 5% हो जाता है 500 रुपए, आप दे दो। सो अगर आपने सिर्फ वो 500 रुपए का मिनिमम ड्यू पे किया, सो दो चीजें होगी। फर्स्ट वन, आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बिगड़ेगा बिकॉज आपने वो मिनिमम ड्यू दे दिया है, एंड सेकंड, कभी कभी कंपनीज लेट फीस लगाती है आप पे, वो नहीं लगेगा। पर जो आपने 10,000 रुपए का खर्चा किया है, या फिर जो 500 रुपए निकाल के जो 9,500 रुपए का खर्चा किया है, उस पे सालाना 35 से 40%, इन सम केसेस 43-45% का एनुअल इंटरेस्ट चढ़ने लगेगा। और एक बार जब आपने वो मिनिमम ड्यू पे कर दिया, सो आप भूल जाओगे कि चलो एक महीने के लिए आई एम ओके, बट वो दूसरे महीने में जो आपने खर्चा किया वो खर्चा आएगा नेक्स्ट मंथ, फिर उसके ऊपर जो 9,500 रुपए वो ऐड होगे उस बिल में, एंड उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है वो ऐड होगा उस बिल में। एंड यहां पर आप देख सकते हो दैट आपका जो डेट है,
आपका जो क्रेडिट कार्ड का डेट है वो कितना बड़ा हो गया है। नाउ अगर आपने फिर से एक मिनिमम ड्यू पे करके उस अमाउंट को भी फॉरगो कर लिया फॉर नेक्स्ट मंथ, एंड ऐसा अगर आप 3 से 4 महीने तक करते हो तो आप एक डेट ट्रैप में फंस चुके हो। एंड इस ट्रैप से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट आपको लगता है दैट इज नॉट लाइक 5, 10, 15%, 40-45% का इंटरेस्ट आपको लग रहा है एनुअली, जो बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है दोस्तों। और इसी वजह से जो मेरा कॉलेज का दोस्त है वो इस डेट ट्रैप में फंस के 2.5-3 लाख का लोन लेके बैठा है अपने सर पे। सो आई जस्ट होप एंड आई जस्ट विश दैट आप ये ना करो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो। द सेकंड मिस्टेक जो मैंने देखी है काफी लोगों को क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त, जो ये है दैट वो खर्चा कहीं पे कर रहा है एंड जो बेनिफिट है वो कहीं और के ले रहा है। अगर आप ज्यादा खर्चा ट्रैवल में करते हो तो आपके पास एक ट्रैवल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ना कि लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड। इसी तरह से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हो, आप अगर फूड ग्रोसरी ज्यादा ऑर्डर करते हो तो आपके पास एक लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ना कि एक ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। एंड ये कॉमन मिस्टेक मैंने काफी बार देखी है काफी लोगों को करते हुए, दैट उनका खर्चा और उनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग है क्रेडिट कार्ड के साथ, एंड वो जो क्रेडिट कार्ड लेके बैठे हैं वो अलग है। सो आई जस्ट होप दैट आप ये गलती ना करो, एंड मैं डिस्कस करूंगा आपके नीड के हिसाब से आपको कौन से क्रेडिट कार्ड मुझे लगते हैं अच्छे। आगे कुछ लाइक 2-3 मिनट रुक जाओ, इसी एपिसोड में हम आगे ये बात करने वाले, पर आई जस्ट होप दैट आपके जो रिक्वायरमेंट्स है उसको आपका क्रेडिट कार्ड कॉम्प्लीमेंट करता हूं, ना कि किसी और ही चीज का क्रेडिट कार्ड लेके आप बैठे हुए हो। द थर्ड कॉमन मिस्टेक जो मैंने काफी लोगों को करते हुए देखा है, एंड ये मिस्टेक भी आपको नहीं करनी चाहिए, जो है दैट आपके पास लेट्स अज्यूम दैट 1 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड लिमिट के साथ आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। नाउ पीपल व्हाट डू, दे आर लाइक ओके मुझे आईफोन लेना है, मैंने 80,000 का आईफोन ले लिया मैं क्रेडिट कार्ड से। नाउ 1 लाख का 80,000 हो जाता है 80%। सो आपने अपने क्रेडिट कार्ड की 80% यूटिलाइजेशन कर लिया, क्रेडिट लिमिट की 80% यूटिलाइजेशन कर लिया। नाउ क्रेडिट कार्ड कंपनी को ये ट्रिगर जाता है कि ये तो बहुत ज्यादा यूज कर रहा है क्रेडिट लिमिट, तो ये एक अच्छा कस्टमर नहीं है, एंड जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर ड्रास्टिकली नीचे आ सकता है गाइस। सो द थंब रूल इज दैट आप अपने क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा यूटिलाइज ना करो। सो अगर आपके पास 1 लाख रुपए के क्रेडिट लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड है, सो आपको उस कार्ड से 30,000 से ज्यादा खर्चा नहीं करना है। और इस स्टोरी में अगर आपके पास 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है और 80,000 का फोन आपको लेना ही है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रो टिप मेरे पास है जो मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा इस एपिसोड में। द फोर्थ मिस्टेक जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, एक बहुत ही बड़ा पाप है अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, आप ये मिस्टेक करते हो, तो जो है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को लेके जाते हो एटीएम में, आप उसको एटीएम मशीन में डालते हो, अपना पिन डालते हो और कैश विड्रॉ करते हो। नो गाइस प्लीज डोंट, क्योंकि जब आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड यूज करते हो या फिर पीओएस मशीन पे क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको एक फ्री इंटरेस्ट पीरियड मिलता है 1 से 1.5 महीने का, जिस ड्यूरेशन में उस पैसों पे आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा, और उसके पहले अगर आप पे कर दो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। पर जब आप अपना क्रेडिट कार्ड लेके एटीएम में गए, आपने क्रेडिट कार्ड डाला और पैसा निकाला, तो इस सिचुएशन में उस मिनट से आपको उन पैसों पे, जितना पैसा आपने निकाला एटीएम से, उन पैसों पे 40% का इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा एनुअली। सो ये हुआ ना बहुत बड़ा पाप गाइस, और ये मैंने करते हुए देखा है उन दोस्तों को जो दोस्तों को पार्टी करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो रात को वो दे आर लाइक पार्टी करके आए, दे आर ड्रंक, एंड ड्रंक होने के बाद दे आर लाइक ओ यार मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, लेट्स गो टू द एटीएम, क्रेडिट कार्ड डाला, पैसा निकाला, एंड वहां से उनको इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो गया। सो प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक गाइस अपने क्रेडिट कार्ड के साथ। द फिफ्थ मिस्टेक जो अगेन एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त, वो ये है कि आप काफी सारी बैंकों के पास एक साथ अपनी एप्लीकेशन लेके जाते हो क्रेडिट कार्ड के लिए, एंड अप्लाई करने लगते हो क्रेडिट कार्ड के लिए। नाउ द थिंग इज दैट जब आप किसी बैंक के पास जाते हो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, अप्लाई करते हो क्रेडिट कार्ड, सो बैंक उनके बिहाफ में एक इंक्वायरी करता है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, क्या आपकी हिस्ट्री है क्रेडिट की, क्या आप एक अच्छे कस्टमर हो या नहीं। सो दे चेक योर क्रेडिट स्कोर, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं हार्ड पुल। जब बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है, एंड अगर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा हार्ड पुल आ गए, सो आपका क्रेडिट स्कोर नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है। अगर आप ये खुद कर रहे हो, अगर आप खुद अपना सिविल स्कोर चेक कर रहे हो, आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर रहे हो, सो इसे हम कहते हैं सॉफ्ट पुल, और ये आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट नहीं करता। पर अगर कोई बैंक या फिर एनबीएफसी या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर रहा है शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा, जब आप अप्लाई करते हो बहुत ज्यादा, तो वो लोग करते हैं, इस सिचुएशन में आपका क्रेडिट स्कोर नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है। सो मेक श्योर दैट आप शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा इंक्वायरी ना करो, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन ना दो क्रेडिट कार्ड्स के लिए या फिर बहुत सारे लोन्स के लिए। एंड हाँ, मिस्टेक में मैं आपको एक गलती बताने भूल गया, दैट नेवर क्लोज योर ओल्डेस्ट क्रेडिट कार्ड। जो आपका सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड है वो कभी भी मत क्लोज करवाना, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड आपका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन एंड क्रेडिट पे बैक का। सो अगर आप वो क्रेडिट कार्ड बंद करवाते हो, सो पहली तो आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट होगा, एंड सेकेंडली आपका जो वो लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है वो वैनिश हो जाएगा, जो आपके क्रेडिट स्कोर एंड आपके क्रेडिट जर्नी के लिए अच्छा नहीं है। सो नेवर एवर क्लोज द ओल्डेस्ट क्रेडिट कार्ड यू हैव विथ यू। सो ये हो जाती है 5 कॉमन मिस्टेक्स जो मुझे पता है। इसके ऊपर अगर आपको कोई मिस्टेक पता है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सबको हेल्प करेगा। नाउ आई विल डिस्कस सम टिप्स, प्रो टिप्स। प्रतीक चौहान प्रो टिप्स मैं आपको बताना
बताना चाहूंगा क्रेडिट कार्ड्स की, जो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकती है। द नंबर 1 टिप जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन अगर आपको करना है, 1 लाख का क्रेडिट कार्ड आपके पास है, 80,000 का आईफोन लेना है, तो क्या करें? एंड आई एम श्योर दैट आप क्रेडिट कार्ड इसी वजह से यूज करना चाहते हो क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त आपको एक अच्छा कैशबैक मिल रहा है या फिर कोई रिवॉर्ड मिल रहा है। आई अंडरस्टैंड गाइस, इस सिचुएशन में आप क्या करो कि आप क्रेडिट कार्ड से वो फोन पहले तो बाय कर लो। सो आपका यूटिलाइजेशन क्या हो गया? 80,000। एंड लेट्स अज्यूम दैट आपका वो क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है हर महीने की 15 तारीख को। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट आई डू इज दैट मैंने फोन तो बाय कर लिया, मैंने 1 लाख की क्रेडिट लिमिट में से 80,000 तो यूज कर लिया और 80% का क्रेडिट यूटिलाइजेशन हो गया। व्हाट आई डू दैट 15 तारीख से 2 या 3 दिन पहले मैं अपने बैंक अकाउंट से 80,000 या फिर 70,000 उस क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर कर दूंगा, उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। सो बैंक अकाउंट से 70,000 गए मेरे क्रेडिट कार्ड अकाउंट में। सो नाउ जब एक्चुअल बिल बनेगा 15-16 तारीख को, सो वो बनेगा अराउंड 20,000 का, जो 30% से क्रेडिट यूटिलाइजेशन से नीचे है। सो और इस तरह से आपने रिवॉर्ड भी ले लिया, आपने बेनिफिट भी ले लिया, आपने क्रेडिट कार्ड यूज करके फोन भी ले लिया एंड आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन भी 30% से नीचे रहा। ये हो गई फर्स्ट प्रो टिप। द सेकंड प्रो टिप ऑफ प्रतीक चौहान इज टू वेव ऑफ योर एनुअल फीस ऑफ क्रेडिट कार्ड। सो ये थोड़ा ग्रे एरिया हो जाता है गाइस, बट आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू गाइस कि जब आप लेट्स अज्यूम दैट 1,000 रुपए की एनुअल फीस है उस जो भी क्रेडिट कार्ड आप यूज करो उसकी। सो समटाइम्स इफ यू यूज दैट क्रेडिट कार्ड, लाइक काफी क्रेडिट कार्ड ऑफर देती है दैट अगर आपका एनुअल स्पेंड 2 लाख से ऊपर गया, 3 लाख से ऊपर गया, एक्स अमाउंट से ऊपर गया, सो वो जो एनुअल फीस है वो लोग वेव ऑफ कर लेंगे। पर लेट्स अज्यूम दैट आपने वो जो एक्स अमाउंट है वो स्पेंड नहीं किया उस क्रेडिट कार्ड के साथ एंड आपको पता है दैट लेट्स अज्यूम फरवरी में आपको वो एनुअल फीस लगने वाली है उस क्रेडिट कार्ड की। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट आपको कॉल करना है कस्टमर केयर को उस क्रेडिट कार्ड के एंड उनको बोलना है कि मुझे ये क्रेडिट कार्ड बंद करवाना है। सो सामने से ही वो लोग पूछेंगे दैट आपको क्यों बंद करवाना है। सो वहां पर आप कह सकते हो दैट मैं इस क्रेडिट कार्ड को ज्यादा यूज नहीं करता एंड मुझे ये एनुअल फीस नहीं लेनी है। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट दे विल डू, मोस्ट ऑफ द केसेस में, हर बार ये होगा वो नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड यूज किया दे वांट दैट आप उनके कस्टमर बने रहो। सो व्हाट दे विल डू, उनके ही साइड से वो जो क्रेडिट कार्ड एनुअल फीस है वो वे ऑफ कर देंगे। बट मेक श्योर दैट अगर आपको पता है कि फरवरी में आपको एनुअल फीस लगने वाली है, सो आप 1 महीने पहले ही उनको बता दो दैट मुझे बंद करना है। सो ये आप ट्राई कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग दैट ये हमेशा होगा, दैट्स व्हाई इट्स अ ग्रे एरिया, बट ये वे भी काफी बार यूज हो जाता है एंड आपकी एनुअल फीस बच सकती है इससे। ठीक है, नाउ थर्ड प्रो टिप ऑफ प्रतीक चौहान इज इंक्रीजिंग योर क्रेडिट लिमिट। अगर आपके पास 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है, अगर आपने 6 महीना उस क्रेडिट कार्ड को यूज किया है, टाइम पे उसका बिल आपने पे किया है, सो मेक श्योर दैट आप बैंक को कॉल कर रहे हो और उसको बोल रहे हो दैट आप इस क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट लिमिट बढ़ा के दो। अगर नहीं कर रही है सो अगेन धमकी दो दैट मैं ये क्रेडिट कार्ड बंद करवा दूंगा। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्रेडिट लिमिट बढ़ा के दे देगा क्रेडिट कार्ड कंपनी, बिकॉज आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, 6 से 7 महीने में आपने अच्छे से यूज किया है क्रेडिट कार्ड को, दैट्स व्हाई। सो दीज आर द प्रो टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगा क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, जो आप यूज कर सकते हो एंड आई होप दैट आपको ये बेनिफिट करे प्रो टिप्स। नाउ आई डिस्कस दैट आपके लिए एक परफेक्ट क्रेडिट कार्ड क्या हो सकता है इफ यू आर इन योर 20s एंड अराउंड 20-25,000 30,000 के आसपास की आपकी सैलरी है, तो आपके लिए एक परफेक्ट क्रेडिट कार्ड आपके यूजेज के हिसाब से कौन सा हो सकता है, दैट आई डिस्कस। बट ये डिस्कस करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई एम नॉट अ क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट। सो ये जो मेरे पर्सनली रिसर्च किए उसके बिहाफ में मैं ये सारे क्रेडिट कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा हूँ एंड किसी भी कंपनी ने मुझे पे नहीं किया ये क्रेडिट कार्ड के नाम लेने के लिए। इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जस्ट इट्स माई रिसर्च दैट आई थिंक सम ऑफ द क्रेडिट कार्ड आई पर्सनली यूज एज वेल। सो मुझे पता है दैट ये क्रेडिट कार्ड अच्छे है, दैट्स व्हाई आई एम लाइक टेलिंग दिस क्रेडिट कार्ड टू यू गाइस, बट आई एम नॉट अ क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट। एंड अगर आपके पास इससे अच्छे क्रेडिट कार्ड हो एंड आप अगर एक क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट हो तो लेट अस नो इन द कमेंट, ये सबको हेल्प करेगा गाइस। सो द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड जो मुझे लगता है दैट बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है, अगर आपको मिल गया तो आपको जरूर ले लेना चाहिए, जो हो जाता है SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड आपके हर एक ऑनलाइन स्पेंड पे 5% का आपको कैशबैक देता है और वो भी विदाउट एनी मर्चेंट रिस्ट्रिक्शन गाइस। सो ऐसा नहीं है कि आपको यही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करना है और आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। नो, आप कहीं भी ऑनलाइन स्पेंड करो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा अगर आप ये क्रेडिट कार्ड से पे करते हो, तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दैट ये क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ऑल्सो ये जो कैशबैक है वो आपको ऑटो क्रेडिट हो जाएगा आपके SBI कार्ड अकाउंट में एंड आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा एंड ऑल्सो 1% कैशबैक भी मिलेगा हर ऑनलाइन स्पेंड में भी। सो 5% कैशबैक ऑन ऑनलाइन स्पेंड एंड 1% कैशबैक ऑन ऑफलाइन स्पेंड। सो ये बेनिफिट हो जाते हैं इस क्रेडिट कार्ड के। अगर हम फीस की बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस हो जाती है 999 रुपीज हो जाती है और हर साल आपको 999 रुपीज पे करने पड़ेंगे एंड अगर आप 2 लाख से ज्यादा स्पेंड करते हो इस कार्ड के थ्रू, सो वो जो 999 रुपीज है वो भी वेव ऑफ हो जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट कार्ड जो मुझे लगता
लगता है कि बहुत ही अच्छा कार्ड हो जाएगा किसी भी 20s में या फिर 30s में अगर आप हो एंड अगर आपकी सैलरी अराउंड 25 से 30 हज़ार के आसपास है, दिस कार्ड इज मस्ट हैव अकॉर्डिंग टू मी। द सेकंड कार्ड जो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सकता है अगर आप शॉपिंग बहुत ज्यादा करते हो, तो दो कार्ड मेरे पास है इस कैटेगरी में। द फर्स्ट वन इज ICICI अमेजोन का कार्ड एंड द सेकंड वन इज HDFC न्यू कार्ड। सो ये दोनों कार्ड में बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स है। द फर्स्ट वन जो ICICI का अमेजोन का कार्ड है जिसके साथ उनका टाई अप है, सो अगर आप प्राइम कस्टमर हो, जो भी आपने खर्चा किया अमेजोन पे, आपको 5% का कैशबैक मिलेगा एंड ये कार्ड का एनुअल फीस भी नहीं है। सो आप ये कार्ड फ्री में अप्लाई कर सकते हो एंड अगर आपको मिला, जितना भी आप अमेजोन में पे करोगे, जितने भी आप अमेजोन में शॉपिंग करोगे, आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। एंड HDFC न्यू कार्ड जो टाटा के साथ उनका टाई अप है, सो आप टाटा के कोई भी फ्रेंचाइज में अगर आप स्पेंड करते हो तो आपको कैशबैक मिलेगा। सो दिस कार्ड इज ऑल्सो गुड अगर आप शॉपिंग करते हो, ज्यादातर आप टाटा की ब्रांड्स के थ्रू शॉपिंग करते हो तो। और इस कार्ड के दो वेरिएंट, HDFC टाटा न्यू प्लस एंड टाटा न्यू इन्फिनिटी। सो ये दो कार्ड आप देख सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हो तो। अगर आपको और कोई कार्ड पता है, लेट अस नो इन द कमेंट प्लीज। नाउ द थर्ड, अगर आप बहुत ज्यादा ऑर्डर करते हो स्विगी से, सो देयर इज अ वन कार्ड जो भी अगेन HDFC का कार्ड हो जाता है, HDFC स्विगी कार्ड, जिसपे आप जो भी शॉपिंग करते हो स्विगी के साथ, उस पर आपको 5% का कैशबैक मिलता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कार्ड हो जाता है अगर आपको एक कॉमर्स है, स्विगी इंस्टामार्ट से बहुत ज्यादा शॉपिंग करो या फिर बाहर से ऑर्डर करते हो स्विगी से। सो दिस कार्ड इज मस्ट हैव अगर आप बहुत ज्यादा स्पेंड करते हो स्विगी से। तो अगर आप ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हो तो ट्रैवल के लिए आई थिंक विस्तारा एक्सिस क्रेडिट कार्ड इज मस्ट हैव। इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाते हैं एंड ये सारे क्रेडिट कार्ड्स के जो अप्लाइंग लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन चेक इट आउट। सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बताने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। सो आई होप दैट अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड्स चाहिए तो आप जाके वहाँ पे देख लो और आपको पता चल जाएगा सारे बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे से मेंशन हो गए उन सारे वेबसाइट्स पे। एंड लास्टली, अगर आपका ज्यादातर खर्चा फ्यूल एक्सपेंस आपका बहुत ज्यादा होता है तो कोटक का इंडियन ऑयल का क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हो। ये कार्ड भी एक बहुत ही अच्छा कार्ड हो जाता है अगर आपका ज्यादातर खर्चा फ्यूल में होता है तो। नाउ अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो आई हैव 3 क्रेडिट कार्ड्स। द फर्स्ट वन इज अमेजॉन ICICI क्रेडिट कार्ड, द सेकंड वन इज कोटक का PVR गोल्ड क्रेडिट कार्ड। तो ये मेरा सबसे पहला क्रेडिट कार्ड हो जाता है। मुझे मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद था तो मैंने ये क्रेडिट कार्ड मुझे दिया था कोटक ने एंड नाउ इट्स द ओल्डेस्ट कार्ड, सो मैं इसे क्लोज नहीं करवाता। अभी मैं मूवी देखने बहुत ज्यादा कम जाता हूँ बट दिस इज द ओल्डेस्ट क्रेडिट कार्ड, सो मुझे इसे बंद नहीं करवाना, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस क्रेडिट कार्ड। एंड द थर्ड वन इज HDFC इन्फिनिटी न्यू क्रेडिट कार्ड। सो ये 3 क्रेडिट कार्ड्स मैं यूज करता हूँ एंड yeah, this is not a sponsored video, so any of this credit card is not like paid me anything and also I am not a credit card expert, so अगर आपके पास कोई अच्छा क्रेडिट कार्ड हो, let us know in the comment section। ये सबको हेल्प करेगा गाइस क्रेडिट कार्ड चूज करते वक्त। As a conclusion, I just want to say that credit card is a double-edged sword guys, please do use it wisely, responsibly। अगर आपको पता है that आप नहीं यूज कर पाओगे responsibly, please 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 don't have a credit card। बट अगर आपके पास है क्रेडिट कार्ड एंड अगर आपको यूज करना है क्रेडिट कार्ड, मेक श्योर दैट जो भी सारे बातें मैंने इस एपिसोड में डिस्कस की आप उन्हें अच्छे से फॉलो कर रहे हो एंड क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप में नहीं फंस रहे हो। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। एज ऑलवेज देखते रहो प्रतिष्ठान फाइनेंस को एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।